हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की हिंदी से चैप्टर 3 रसखान चैप्टर देखेंगे। तो पहले रसखान के बारे में जान लेते हैं कि रसखान जी कौन थे, क्या थे। रसखान ये उन्हीं रसखान के बारे में बताया गया है जो अकबर के नौरत्नों में से एक माने जाते हैं। इन्हें खाने खाना की उपाधि प्राप्त की थी, अकबर ने दी थी। उन्हीं रसखान के बारे में दिया गया। लेकिन बात यह थी कि एक मुस्लिम के प्रति एक मुस्लिम का कृष्ण से प्रति प्रेम, स्नेह, मोह, ये कैसे। तो यहाँ पे रसखान जी ने इन्हीं कुरीतियों का खंडन किया है। धर्म को इन्होंने प्रमुखता नहीं दी है, मनुष्यता को इन्होंने प्रमुखता दी है, और इसी के कारण इनका कृष्ण के प्रति, गोकुल के प्रति, वृंदावन के प्रति, मथुरा के प्रति प्रेम था, और उसी प्रेम को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उमाड़ा है। तो रसखान जी के बारे में कुछ हम देख लेते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में 1548 ईस्वी में दिल्ली के लगभग आसपास हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। रसखान जी की प्रमुख कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली। इन्हीं सब कृतियों के माध्यम से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। और अब हम रसखान जी की कविताओं के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे रसखान जी ने अपनी कविताओं में कृष्ण की प्रेम भक्ति के बारे में वर्णन किया है। ओके, तो रसखान जी द्वारा लिखा गया सवैये आज हम देखते हैं। सवैये में इन्होंने क्या लिखा। जैसा कि मैंने बताया कि रसखान जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। कृष्ण का गोपियों से प्रेम, कृष्ण का ग्वाल बालाओं से प्रेम, कृष्ण का मथुरा से प्रेम, गोकुल से प्रेम, इन सब प्रेम के बारे में वर्णन किया गया। तो पहली पंक्ति है। इस वीडियो में हम पहला पैराग्राफ देखेंगे, इसके बाद के वीडियो में हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। तो पहले पैराग्राफ की तरफ फोकस करते हैं। तो मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मझार। पावन पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो छरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डार। तो आपको कहां से समझना है। मानुष हो तो वही रसखान से लेकर के कूल कदम्ब की डाल तक। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मझार। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो छरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम की डाल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग प्रथम के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्ति शाखा के कृष्ण के प्रेम भक्ति शाखा के कवि रसखान जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्य में, प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पद्य खंड में रसखान जी ने कृष्ण से प्रेम का वर्णन किया है कि कृष्ण को ईश्वर माना है, और उनसे प्रेम का वर्णन किया है कि किस प्रकार से यदि ईश्वर की प्राप्ति यदि मुझे इस मृत्यु लोक में रहना हो तो मुझे किस तरह रहना हो, किस रूप में रहना हो, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो पहला कहते हैं, पहली पंक्ति, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अभी आपको समझ में आएगी कहाँ किसने लिखा हुआ है, क्या है। तो आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे कि रसखान वर्ड आया हुआ है, रसखान शब्द आया हुआ है ना। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि रसखान ने ही इसको लिखा। कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में जन्म लूं तो कहाँ जन्म लूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य रूपी योनि दें तो आप मुझे ग्वाल बाला बनाएं, और ग्वाल बाला ऐसा ग्वाल बाला बनाएं जहाँ कृष्ण भगवान नंद बाबा के यहाँ अपनी गैया चराते हैं, ग्वाल बालाओं के साथ रहते हैं, अर्थात गोकुल।
तो हे कहते हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि कहते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे आप एक मनुष्य की योनि दें तो मनुष्य की योनि में आप मुझे एक गोकुल बनाएं, ग्वाल बाल बनाएं, जिससे मैं ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं, ग्वाल बालाओं के साथ खेलूं, जहां कृष्ण जी अपनी गैया चराते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं रहूं। तो पहली पंक्ति का अर्थ ये है। दूसरी पंक्ति का भाव देखते हैं। जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मझारम। कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप मुझे गाय बनाते हैं, यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो मुझे गाय बनाइए। कहते हैं हे भगवान, यदि आप मुझे पशु, लिखा है ना, जो पशु हो तो कहाँ, कहते हैं कि अगर मुझे पशु बनाए तो कहाँ पे। हे भगवान, अगर आप मुझे पशु बनाए तो मुझे नंद बाबा की 9 लाख गायों में से कोई एक गैया बना दीजिए, जो कृष्ण जी गायों को हाँक करके चराने ले जाते हैं। तो कहते हैं कि दूसरी पंक्ति में कि हे भगवान, यदि आप मुझे पशु योनि में बनाते हैं तो पशु योनि में भी मुझे गाय बनाइए, और गाय में भी वो गाय बनाइए जो नंद बाबा के पास है। 9 लाख गायों में से कोई एक गाय बना दीजिए, जो कृष्ण जी गैया चराने गायों को लेके जाते हैं, तो उसमें मैं भी शामिल हो जाऊं। तीसरी पंक्ति में पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो छरि छत्र पुरंदर धारण। कहते हैं कि यदि आप मुझे पाहन बनाएं, यदि आप मुझे पर्वत बनाएं, पाहन का मतलब पर्वत होता है, यदि आप मुझे पर्वत बनाएं तो गिरिराज बनाइए। रसखान जी कहते हैं कि यदि आप मुझे पर्वत बनाते हैं तो गिरिराज पर्वत बना दीजिए, जिसे कृष्ण भगवान ने अपनी कानी उंगली या छोटी उंगली में धारण किया था। कहते हैं हे प्रभु, यदि आप मुझे पर्वत बनाए तो गिरिराज का एक भाग बना दीजिए, जिसे कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली में धारण किया था। चौथी पंक्ति में जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी। कालिंदी का मतलब यमुना है, यहाँ कालिंदी का तात्पर्य यमुना नदी से है। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी, कूल कदम्ब की डार। कहते हैं कि यदि आप मुझे पक्षी बनाए तो मुझे ऐसा पक्षी बना दीजिए जो विहग करे, जो विचरण करे, कहाँ पे, यमुना नदी के तट पर, कदम्ब की डालों पर विचरण करे। क्यों? क्योंकि यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डालों पर बैठ करके कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते हैं। अपने ग्वाल बालाओं के साथ कृष्ण जी कहाँ आते हैं? यमुना नदी के तट पर आते हैं, और उस यमुना नदी के तट पर आकर के कृष्ण जी ग्वाल बालाओं के संग अपनी मधुर बांसुरी बजाते हैं। तो हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप मुझे खग बनाएं, पक्षी बनाएं, तो मुझे ये मौका दें कि मैं ऐसा पक्षी बनूं जो यमुना नदी के तट पर या कदम की डालों पर बैठ करके कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज को सुन सकूं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रसखान जी का सवैये का पहला भाग। अब दूसरे वीडियो में रसखान जी के सवैये का दूसरा भाग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।